फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी। आज मैं आपको एक्सरे पढ़ाऊंगा छाती का, जिसे हम बोलते हैं चेस्ट एक्सरे। तो जो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे होता है वो होता है पीए व्यू। पीए मतलब पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू, ठीक है। अब जैसे मान लो ये एक्सरे है, ये राइट साइड है, आर लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड है। तो आप इसको एज्यूम करेंगे एक्सरे को कि ये कोई पर्सन आपके सामने एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है। एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है, ये उसका राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब आप इसको एज्यूम करेंगे कि एक्सरे के पीछे आप खड़े हुए हो और जो रेज हैं वो पीछे से आती हैं, तो उसे पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू बोलते हैं। दूसरा व्यू होता है एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू, जो कि लेटे हुए पेशेंट में होता है जब पेशेंट सुपाइन होता है। खड़े हुए पेशेंट में पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू होता है, जो कि ये एक्सरे है पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू का। इसको कैसे रीड करते हैं आज मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में मैं समझाऊंगा। आपको एक निमोनिक याद रखना है, बस ABCDEF, ये सबने पढ़ी होगी, उसी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखना है राइट लेफ्ट पोजीशन देखनी है, ठीक है। एब्डोमन, A फॉर एब्डोमन, ये हमारा पेट है, एब्डोमन है। ये एब्डोमन का राइट साइड है, ये एब्डोमन का लेफ्ट साइड है। इधर लीवर होता है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में पेट होता है, जिसे हम स्टमक बोलते हैं। तो स्टमक के अंदर ये गैस भी दिखाई दे रही है, इसको हम स्टमक बबल बोलते हैं, जो कि ब्लैक कलर का दिखाई देता है। कहीं पे भी ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब है एयर, कहीं पे भी वाइट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कोई सॉलिड ऑर्गन है वहाँ पे। ये वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लिवर है, ये वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टमक है। अब स्टमक के अंदर गैस है तो वो ब्लैक दिखाई दे रही है, ठीक है। A फॉर एब्डोमन, B फॉर बेसेस, ये लंग के बेस हैं, ठीक है। ये राइट लंग का डायफ्राम है, ये लेफ्ट लंग का डायफ्राम है, ठीक है। तो ये पूरा एक डायफ्राम एक मसल होती है जो हमारे चेस्ट को एब्डोमन से अलग करती है। तो ये बेसेस हो जाते हैं। बेसेस के बाद होता है C, ठीक है। C फॉर होता है कोस्टोफ्रेनिक एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल। ये होता है कोस्टोफ्रेनिक एंगल क्योंकि ये जो रिप्स होती हैं उसको कोस्टल मार्जिन बोलते हैं, और फ्रेनिक मतलब डायफ्राम। तो ये हो गया कोस्टोफ्रेनिक। और ये हमारा हार्ट होता है, हार्ट का राइट साइड होता है तो उसको बोलते हैं कार्डियोफ्रेनिक। तो ये दो एंगल होते हैं, कोस्टोफ्रेनिक और कार्डियोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। उसके बाद D आता है, D फॉर डायफ्राम। डायफ्राम मैंने आपको बता दिया है, एक डोम शेप मसल होती है जो हमारे चेस्ट को पेट से एब्डोमेन से अलग करती है। राइट साइड का जो डायफ्राम होता है थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। 1 से 1.5 सेंटीमीटर राइट साइड का डायफ्राम अप होता है, क्योंकि जो हमारा लिवर होता है वो थोड़ा सा हायर होता है, ठीक है। अब कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे लिवर बढ़ जाता है, जैसे हम हेपेटोमेगाली बोलते हैं, तो ये हमारे डायफ्राम को ऊपर धक्का दे देता है, तो ये हमारा डायफ्राम राइट साइड वाला और ऊपर चला जाता है। या कोई राइट बेस में लंग की फाइब्रोसिस है या लंग कोलैप्स है तो डायफ्राम को ऊपर की तरफ खींच लेता है, तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है। या कोई बेस में हमारी पैथोलॉजी है, कोई एम्पाइमा है, कोई पस भर गया है तो डायफ्राम को नीचे धक्का दे देता है। तो डायफ्राम की पोजीशन से पता चलता है कि लंग में कौन सी पैथोलॉजी है या नीचे लिवर में कौन सी पैथोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद हमको ABCD मैंने बता दिया। E फॉर होता है कि जैसे हमारा एम्फाइसीमा होता है, ठीक है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो हमारा ब्लैक हो जाते हैं लंग ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं COPD या एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है, लंग हमारे ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, ज़्यादा एलोंगेटेड हो जाते हैं, डायफ्राम जो है हमारे स्ट्रेट हो जाते हैं, और जो हार्ट है वो ट्रेंगुलर हो जाता है। वो एम्फाइसीमा का एक्सरे मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके बाद आपको बता देता हूँ, इसके बाद आपने देखने हाइला, ये होता है राइट हाइलम, ये होता है लेफ्ट हाइलम। यहीं पे हमारी ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स होती हैं, जो कि अस्थमा में या ब्रोंकाइटिस में प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स। और यहाँ हमारे हाइलम पे लिम्फ नोड भी होते हैं, जो कि बहुत छोटे होते हैं। नॉर्मली कोई प्रॉब्लम हो तो हाइलम लार्ज हो जाता है, लिम्फ नोड बड़े हो जाते हैं। इसके बाद आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सरे को ऐसे देखना है। इसके बाद आपने रिप्स देखनी है, ये हमारे रिप्स के एंटीरियर एंड आ रहे हैं। ये फर्स्ट रिप का एंटीरियर एंड, सेकंड रिप, थर्ड रिप, फोर्थ रिप, फिफ्थ रिप, 6, 7 एंड 7.5 लगभग। तो नॉर्मली हमारी 7 to 8 रिप्स के एंटीरियर एंड काउंट हो जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा काउंट हो रहे हैं, 9-10 रिप काउंट हो रहे हैं, तो वो एम्फाइसीमा में होते हैं। और ये हमारे पोस्टीरियर एंड होते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर एंड है और ये जो घूमकर आगे आ रहे हैं ये एंटीरियर एंड है। इसके बाद हमें देखनी है ट्रेकिया।
ये ट्रेकिया हमारी सांस की नली होती है जिसमें एयर दिखाई देती है, ये स्ट्रेट होती है, लेकिन जो नीचे का 1/3 होता है पार्ट वो थोड़ा सा राइट साइड में होता है नॉर्मली सबका। तो आप देखेंगे ये स्ट्रेट आते 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 थोड़ा सा हल्का सा इधर राइट साइड में जा रही है, ठीक है। इसके बाद आप एक नज़र से कोई ओपेसिटी देख लेंगे, कोई भी ओपेसिटी होगी वो वाइट कलर की दिखाई देगी, और ये जो ब्लैक कलर लंग का नॉर्मल होता है वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हुए नीचे आएंगे, इधर लेफ्ट बेस तक देख लेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है हार्ट, ये हमारा हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट 1/3 तो होता है राइट साइड में और 2/3 होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये राइट हार्ट का बॉर्डर है, राइट हार्ट बॉर्डर, ये लेफ्ट हार्ट बॉर्डर, ठीक है। इधर होती है ऑर्टिक नकल, जो हमारा असेंडिंग ऑर्टा निकलता है तो एक इसे हम ऑर्टिक नकल बोलते हैं, ठीक है। और ये इधर से टर्न लेकर के यहाँ पर आता है और पल्मोनरी आर्टरी बनाता है। कुछ लोगों में पल्मोनरी आर्टरी प्रोमिनेंट होती है, एनलार्ज होती है, तो वो हमें पल्मोनरी कोनस यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये नॉर्मल एक्सरे फ्रेंड्स काफ़ी डिटेल में समझाया है, और लास्ट में आपको ये स्टमक गैस का बबल का शेडो देखना है, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। एब्डोमन देखने हैं, लिवर देखना है, स्टमक गैस बावल देखने हैं, डायफ्राम देखने हैं, एंगल देखने हैं, क्योंकि ये एंगल ओब्लिटरेशन होता है। कोस्टोफ्रेनिक एंगल अगर आपका ओब्लिटरेट हो जाए, ब्लंट हो जाए, तो यहाँ पे पानी, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं उसको। तो एंगल देखने हैं, उसके बाद रिप्स देखनी है, उसके बाद लंग देखने हैं, उसके बाद ट्रेकिया देखनी है, फिर सारे लंग्स देखते हुए नीचे आना है, और फिर यहाँ पे हार्ट का शेडो देखना है, ठीक है। हार्ट का शेडो नॉर्मल है या नहीं है। तो ये एक नॉर्मल एक्सरे है, आज मैंने आपको नॉर्मल एक्सरे पढ़ाया है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड ये नॉर्मल एक्सरे वाला वीडियो जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है ये आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये हमारा सेव लंग सेंटर है दिल्ली में, B42 राजन बाबू रोड, आदर्श नगर। यहाँ पे हम हर तरीके के पल्मोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ के पेशेंट देखते हैं। सारी मशीनें, सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं। अगर आपको भी लंग की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, टीबी है, प्लूरल इफ्यूजन है, किसी भी तरीके की लंग की रेस्पिरेटरी इशू है, नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और www.savelungcenter लिंक पे जाकर के सेल्फ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।